Radhika Gaur with the session number 2 of your chapter electricity, and in this session we are going to discuss about electric potential and potential difference. So guys, obviously जब हम सेशन नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे तो हमने स्टडी किया था अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट. तो उसके बाद जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, दैट आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो अभी इस सेशन में हम यही डिस्कस कर लेते हैं that what are electric potential and potential difference. Clear? So let's start our session with electric potential. It is defined as the amount of work done when a unit positive charge is moved from infinity to a point in an electric field. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? नॉर्मली ये वो अमाउंट होता है किसी भी वर्क का जब कोई भी यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पे लेके आते हैं, तो जो वर्क डन वहां पे हम परफॉर्म करते हैं दैट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्लियर? सिंपली क्या है, आपको पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट प्रेजेंट है, आप उस पॉइंट पे कहीं इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आते हो. तो आप जब चार्ज को किसी इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट पॉइंट तक लेके आओगे तो ऑब्वियसली एक वर्क डन करोगे. तो जो वर्क डन, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन वहां पे परफॉर्म होगा दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्लियर? दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? And if the work done in moving a positive charge q from infinity to a point in an electric field is W, then the electric potential V of the point is V is equals to W upon Q. Simply यदि जो वर्क हो रहा है किसी भी पॉजिटिव चार्ज Q को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन यदि W हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज V है दैट विल बी V is equals to W upon Q. और we can say electric potential is equals to work done upon charge. Is that clear? V is equals to W upon Q. ये obviously आपको फॉर्मूला याद करना है, काफी सारी न्यूमेरिकल्स में इसका यूज हमें आगे आता रहेगा. And thing is V is equals to W upon Q. Clear? Also, the SI unit of electric potential is volt. जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी SI यूनिट क्या होती है? उसकी SI यूनिट होती है वोल्ट एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है. अब ऑब्वियसली आपको स्केलर क्वांटिटी के बारे में तो पता होगा ना. स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? सिंपली दो टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. सो वो क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, जबकि वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट होती है वो क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है. क्लियर? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. समझ में आया? दैट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्लियर? अभी हमने डिस्कस कर लिया अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब आता है जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है. क्लियर? सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving a unit positive charge from one point to the another. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मली हम उस वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, उस अमाउंट ऑफ वर्क को डिफाइन कर सकते हैं जो यूनिट पॉजिटिव आई मीन टू से यूनिट चार्ज के थ्रू होता है इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. दैट इज सिंपल सा डिफरेंस समझिएगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में हमारे पास एक इन्फिनिटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक फिक्स पॉइंट पे चार्ज को लेके आते थे, तब जो वर्क डन होता था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता था. अब क्या है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट प्रेजेंट हैं, एक पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और दूसरे पॉइंट तक हमें लेके जाना है, लेकिन हो सभी कहाँ पे रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही. तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यदि हम पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएंगे तो वहां पे जो वर्क डन परफॉर्म करेंगे दैट विल बी इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर? दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन per unit charge in moving a unit positive charge from one point to the other point. Clear? अब बात आती है 1 volt क्या होता है. The electric potential difference between two points is said to be 1 volt if 1 joule of work done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another.
सिंपली कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में जब होगा उसे हम 1 वोल्ट जब कह सकते हैं जब 1 जूल वर्क किया जाए 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में। क्लियर? दैट यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को लेके जाने में 1 जूल वर्क परफॉर्म किया जाए तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इज दैट क्लियर? The electric potential difference between 2 points is said to be 1 volt if the 1 joule of the work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to the other point. Clear? Thus, we can say here, you can see here that 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb हो गया. So 1 volt will be is equal to 1 joule coulomb inverse. Clear? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी स्मॉलर यूनिट्स होती हैं 1 मिलीवोल्ट दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट एंड 1 माइक्रोवोल्ट दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वोल्ट। क्लियर? ऑल्सो जो लार्जर यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो होती है 1 किलो वोल्ट दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 वोल्ट एंड 1 मेगा वोल्ट दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वोल्ट। तो अभी आपको याद रखना है कि जो ऑब्वियसली जब हम कन्वर्जन्स करते हैं वहां पे हमें काफी यूजफुल रहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या क्या यूनिट्स होती हैं और कैसे कैसे हमें उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ टॉकिंग अबाउट सम न्यूमेरिकल्स। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। आपको बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर। यदि आपको क्या चाहिए, आपको 100 जूल वर्क की रिक्वायरमेंट है 20 कूलम के चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे ट्रांसफर करने के लिए, तभी आपको उस केस में जो बैटरी है उसकी दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कैलकुलेट करना है। क्लियर? हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है वर्क डन दैट इज W इज इक्वल टू हमें गिवन है 100 जूल, Q इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 20 कूलम। क्लियर? हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो एज वी नो डेल V इज इक्वल टू W अपॉन Q दैट इज V इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q होता है। W हमें गिवन है 100, Q हमें गिवन है 20, सो डेल V इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? दैट विल बी इज इक्वल टू द 5 वोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 120 वोल्ट। कितना वर्क डन होगा यदि हम किसी भी 2 कूलम के चार्ज को 118 वोल्ट के पॉइंट से 128 वोल्ट के पॉइंट तक लेके जाएंगे। दैट इज अभी हमें यहाँ पे चार्ज गिवन है, हमें गिवन है Q इज इक्वल टू 2 कूलम, साथ में हमें पोटेंशियल गिवन है पॉइंट A पे दैट इज VA गिवन है हमें 118 वोल्ट। पोटेंशियल हमें पॉइंट B पे भी गिवन है दैट इज हमें VB गिवन है हमें 128 वोल्ट। क्लियर? हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन। अभी हमें पता है वी नो दैट डेल V इज इक्वल टू VB माइनस VA होता है दैट इज हो गया 128 माइनस 118, सो डेल V इज इक्वल टू हो गया हमारा 10 वोल्ट। सो वर्क डन विल बी इज इक्वल टू डेल V इंटू Q दैट विल बी इज इक्वल टू 10 इंटू 2, सो W इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 जूल। सो 20 जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 volt. Is that clear to you? Now next question is calculate the work done in moving a charge of 4 coulomb from a point at 220 to a point at 230. आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। यदि आप चार्ज है आपके पास 4 कूलम का, उसे आप 220 के पॉइंट से 230 के पॉइंट पे लेके जा रहे हो, तो जो वर्क डन क्या होगा आपको वो फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे क्या गिवन है? आपको यहाँ पे गिवन है Q इज इक्वल टू 4C दैट इज Q इज इक्वल टू 4 कूलम। पोटेंशियल एट पॉइंट A दैट इज VA इज इक्वल टू आपको गिवन है 220 वोल्ट एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B दैट इज VB आपको गिवन है 230 वोल्ट। W आपको फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर डेल V इज इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस VA दैट इज 230 माइनस 220, सो डेल V इज इक्वल टू हो जाएगा 10 वोल्ट। क्लियर? Now we know that W is equals to del V into Q that is 10 into 4. So W will be is equals to 140 joule. Is that clear? So 140 joule work done is required in moving a charge of 4 coulomb
from a point at 220 volt to a point at 230 volt. Is that clear? Your next question is, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? कितनी एनर्जी दी जाती है हर एक कूलम ऑफ चार्ज के लिए जो किसी 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू पास आउट करता है. सो द थिंग इज, हमें यहाँ पे गिवन है Q इज इक्वल टू 1 कूलम, क्लियर. V इज इक्वल टू हमें गिवन है 6V. W हमें फाइंड आउट करना है. ऑब्वियसली वी नो W इज इक्वल टू होता है Q इंटू V. W इज इक्वल टू हो गया यहाँ से 1 इंटू 6, सो W विल बी इज इक्वल टू 6 जूल. इज दैट क्लियर टू यू? सो ऑब्वियसली now it's a time for challenging question mark. And today's question is, what is voltmeter? Voltmeter क्या होता है? You have to answer that and your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, the electric potential difference between 2 points in a circuit is measured using a device called voltmeter. जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में सर्किट में, वो हम किसके थ्रू मेजर करते हैं? वो एक डिवाइस के थ्रू मेजर करते हैं जिसे हम वोल्टमीटर कहते हैं. क्लियर? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट is measured using a device called voltmeter. And a voltmeter is a high resistance device which is always connected in parallel with the components through which potential difference is to be measured. जो वोल्टमीटर होता है वो एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है जिसे हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उन कंपोनेंट्स के साथ जिन कंपोनेंट्स के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना होता है. इज दैट क्लियर टू यू? दैट अ वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस which is always connected in parallel with the components through which potential difference is to be measured. So, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी किया. Along with that, हमने स्टडी किया about 1 volt और we can say हमने स्टडी किया about some numericals related to the potential difference and electric potential. I mean to say potential difference and the electric potential difference obviously. So the thing is that I guess this was enough for this session. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then,